जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। क्योंकि ये वैशाख मास की अमावस्या है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख मास में जलदान का, अन्नदान का विशेष महत्व होता है और वो दान यदि अमावस्या तिथि पर करा जाए तो उसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब पड़ रही है। इस बार अमावस्या तिथि पड़ रही है 19 अप्रैल और 20 अप्रैल दोनों दिन। तो यदि जो लोग व्रत करते हैं वे 19 अप्रैल को व्रत करेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को सुबह से ही अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। 11:30 बजे से अमावस्या तिथि आरंभ होगी और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह है 20 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। तो यदि अगर आप व्रत रखते हैं तो अमावस्या का व्रत जो है 19 तारीख को रखा जाएगा। परंतु यदि आप दान करना चाहते हैं तो स्नान दान वाली जो अमावस्या है वह इस बार 20 अप्रैल को है। आप चाहें तो पितरों का तर्पण और दान 19 को भी कर सकते हैं, परंतु 20 अप्रैल को दान करना इसीलिए भी उत्तम है क्योंकि 20 अप्रैल को इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण बहुत ही आंशिक है क्योंकि भारत में इसको देखने को नहीं मिलेगा सूर्य ग्रहण, परंतु फिर भी इसके सभी नियमों का पालन किया जाता है। सूतक का पालन किया जाता है सूर्य ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण के पश्चात किया गया दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। पितरों की तृप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यदि आप 20 तारीख को दान पुण्य करते हैं तो और अधिक उत्तम है। अब अमावस्या तिथि पर किया क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, पितरों के निमित्त तर्पण होता है, जलदान होता है, अन्नदान होता है। कोए और पक्षी होते हैं उनके लिए रोटियां डाली जाती हैं या दाना डाला जाता है। तो यदि अमावस्या पर आप अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाते हैं तो आपको ब्राह्मण को भोजन कराना होता है और उसी के साथ साथ आपको कौओं को भी रोटी डालनी होती है, जो भी आपके घर में बना होता है। जैसे कि खीर बनाई जाती है स्पेशली पितरों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि पितृ जो होते हैं वो खीर से अति प्रसन्न होते हैं। तो खीर के साथ ही पूड़ी मिलाकर आपको कौओं को डालनी चाहिए, पक्षियों को डालनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आप कर सके तो चींटियों को आपको दाना डालना चाहिए। चींटियों को दाना डालने का मतलब होता है चींटियों को जो आटा होता है, आटे को भूनकर चीनी मिलाकर बनाया गया जो मिश्रण होता है, ये चींटियों को डाला जाता है। कुत्ते को रोटी डाली जाती है और उसी के साथ साथ गाय के लिए भी रोटी निकाली जाती है अमावस्या तिथि पर। तो इसी के साथ साथ यदि आप पितरों का तर्पण 20 तारीख को करते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण है, उस दिन सूर्य ग्रहण के बाद किया गया दान पुण्य अति उत्तम होता है। तो सूर्य ग्रहण जो इस बार लग रहा है वह सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा, यानी कि 7 से 12:30 बजे तक सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण के पश्चात हमें स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। यह दान अति उत्तम माना जाता है। इस दान को करने से और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करने से जो बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है वह हमारे जीवन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है उसके कुछ शुभ प्रभाव पड़ते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। तो उन सब अशुभ प्रभावों को खत्म करने के लिए, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए स्नान किया जाता है और उसके पश्चात दान दिया जाता है। तो यदि आप पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो वह 20 तारीख को 12:30 बजे के बाद कर सकते हैं। वैसे भी वैशाख मास में अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि वैशाख मास में क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। उसी में मैंने आपको बताया था कि सत्तू का दान किया जाता है इस महीने में। सत्तू जो होता है गर्मियों में पीने से शरीर ठंडा रहता है, तो इस वजह से भी सत्तू का दान किया जाता है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो अमावस्या तिथि के दिन सत्तू का दान भी अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से और पितरों का तर्पण करने से हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग को चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको अमावस्या के लिए दी और सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने आपको बताया। सूर्य ग्रहण में जो सूतक है वह रात से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 19 तारीख से ही शुरू हो जाएगा रात को। तो सूतक के नियमों का पालन किया जाता है। स्पेशली गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वे छुरीदार जो चीज़ें होती हैं जैसे चाकू कैंची, इनका इस्तेमाल करने से उन्हें बचना चाहिए। वैसे तो सूतक रात को लग रहा है तो सूतक का समय ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा और सुबह 7 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो सूतक का जो समय होता है वो सूर्य ग्रहण से 7-8 घंटे पहले का समय माना जाता है।
तो गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए इस टाइम पर। और सूतक जो समाप्त हो जाएगा वह सूर्य ग्रहण के बाद ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जो जानकारी मैंने दी आपको सूर्य ग्रहण के बारे में और अमावस्या तिथि के बारे में जानकारी दी। इसी तरह के हमारे रीति रिवाज तीज त्योहार की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हम महिलाएं अपने तीज त्योहार किस तरह से मनाते हैं, इसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।